आशीष जी ने मुझे बताया कि इस तरह का एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, तो सबसे पहले तो मेरा रिएक्शन था कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जिस संस्कार में हमारा परवरिश हुई है उसमें हमें यही सिखाया गया था कि पहले विचार, संस्था और व्यक्ति अंत में, और इसलिए व्यक्ति का अपना एक महत्व है, लेकिन संस्था और संस्था एक प्रतीक है एक विचार का। इसलिए लेकिन आपने कहा कि सब अपना सिर्फ एक अवसर है जहां सब अपना स्नेह प्रकट करना चाहते हैं, तो मैंने भी यही सोचकर सहमति दी। पहली बात मैंने कहा कि कोई औपचारिक संस्थागत कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आशीष जी का। मैं जानता हूं उनका एक, हम लोग पुराने मित्र हैं, ये मित्रवत स्नेह तो उनका है, लेकिन उन्होंने सबको यहाँ एकत्रित किया और अलग अलग पूरे दिन भर मिलने से बेहतर है कि एक साथ जो है सबसे मिलने का एक कार्यक्रम आयोजन किया। ये मैं इसको एक अपना परिवार मिलन की तरह देखता हूँ। यहाँ विभागाध्यक्ष भी हैं, संकाय भी है, कर्मचारी भी हैं, सबके साथ जो है बहुत दिन से हम मिले नहीं कोविड के चलते, तो मैंने कहा कि एक बहाना मिल गया, और बहाना मुझे इसलिए भी मिल गया कि आपने तो मुझे अभिनंदन के लिए यहाँ आमंत्रित किया, और मैंने इस मौके को आपको धन्यवाद देने के लिए मैं इस मंच का जो है सदुपयोग करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक वर्ष मैं समझता हूँ एक कैलेंडर में एक तिथि है। ये जो कुछ भी इस विश्वविद्यालय ने हासिल किया, वो जैसे आशीष जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये 30 वर्षों की जो मेहनत है सभी की, सिर्फ कुलपति के नहीं, जितने भी कुलगुरु, कुलपति, महानिदेशक जितने भी रहे हैं, IAS, वो सब कुछ दिनों के लिए आए गए, लेकिन स्थायी रूप से जिन्होंने सबसे ज्यादा योगदान किया वो यहाँ के संकाय ने और यहाँ के कर्मचारियों ने किया, और उन्हीं के चलते विश्वविद्यालय इस स्तर तक पहुंचा। वर्किंग स्टाइल अलग अलग होता है, इसलिए सबसे पहले न सिर्फ अपने परिसरों का मैंने जो है दौरा किया, बल्कि यहाँ राजेश जी और वाजपेयी जी गवाह है, जितने पूर्व कुलपति थे सबसे व्यक्तिगत मिलने गया। पंचकुला में जाके कुठियाला जी से मुलाकात की, इंदिरापुरम में जाके उपासनी जी से मुलाकात की, उन सबका आशीर्वाद किया। मैंने कहा कि आपने जो काम शुरू किया था उसको मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं। जितने भी लोगों से मैं मिल पाया कोविड काल में, मैंने मिलने का प्रयास किया। यहाँ तक हम कहाँ राजेश जी गए थे, उधर अपने भोपाल में अरविंद चतुर्वेदी जी, अरविंद चतुर्वेदी जी के मकान में भी मैं गया, उनसे मिलने। उन्होंने पहले तो वो कहते थे किसी से मिलते नहीं है, लेकिन मुझे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, मिले, साथ में एक कप चाय पिया, कुछ नहीं, एक शिष्टाचार, और उनसे कहा कि मैं कुछ नया काम करना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि उन सब के ही जो है कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ उनके प्रणाली से, उनके तरीके से, किसी के भी कुछ लोगों का मतभेद हो सकता है, मेरी भी शैली से कुछ लोगों का हो सकता है, स्वाभाविक। लेकिन मैंने लाइफ में एक दो चीजों को पालन किया है। एक, मैंने माना है कि एक अच्छा सबऑर्डिनेट ही एक अच्छा बॉस बन सकता है। अगर मैं एक अनुशासनहीन व्यक्ति हूं तो मैं कभी आगे चलकर एक ठीक ठाक
सुपीरियर ऑफिसर नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा देखा देखी लोग कहेंगे अच्छा ये तो वही व्यक्ति है ना जो इस तरह बिहेव कर रहे थे। ये आपको मेरे 35 वर्ष के कार्य, जो मेरा पूरा एक प्रोफेशनल लाइफ रहा है, उसमें आपको कहीं भी सुनाई नहीं देगा। सब कहेंगे कि मतलब अच्छे वर्क करते हैं। दूसरा, मैंने हमेशा माना है कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। हम लोगों ने सुनना छोड़ दिया है। हम सबके पास जिम्मेदारियां हैं और हम सबके साथ सहयोगी हैं। कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कई बार संस्थाएं इसलिए बैठती है, इसलिए नहीं कि उनके अंदर क्षमता नहीं है, इसलिए कि संस्था हो या परिवार हो, वो तब बैठ जाती हैं जब संवादहीनता आ जाती है। और मैंने प्रयास किया है कि दरवाजे खिड़कियां खोल दूं और सबको ये अवसर प्राप्त हो सकता है कई कुछ समस्याएं हमने सुलझाने का प्रयास किया इस 1 वर्ष के दौरान, लेकिन बहुत और समस्याएं हैं, व्यक्तिगत आप लोगों की समस्याएं। प्रयास कर रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, समय लग सकता है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। प्रयास सिर्फ ये है कि एक ही चीज हम कहते हैं कि छात्र का, कर्मचारी का अहित न हो। आज ईश्वर ने आपको एक अवसर दिया है कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा काम करने का। हम सब, खासकर जो मध्यम वर्गीय परिवार है, हम सब पैदा ही होता है आलोचना करते हुए, सिस्टम को आलोचना करते हैं, सरकार को आलोचना करते हैं, उसकी हम हर चीज बोलते हैं कि देश को ऐसा चलना चाहिए, प्रदेश को ऐसा चलना चाहिए, हर चीज के बारे में हमारे पास राय है। लेकिन कल को मुझे जब एक विभाग मिला, मैंने उसको कैसे चलाया? मुझे जब एक विश्वविद्यालय मिला तो मैंने उसको कैसे चलाया? मुझे एक संस्था मिली तो मैंने उसे कैसे चलाया? ये जब मैं पलट के देखूंगा तो मुझे वो आत्मसंतोष मिलना चाहिए कि हाँ, मुझे जब एक अवसर मिला तो मैंने भी पूरा प्रयास किया। मैं कई बार अपने दोस्तों से मजाक में कहता हूं कि कभी वो छतरी बनती है, कई जगह टोमस्टोन बनता है, सेमेट्री बनता है, तो वहां 2 ही शब्द लिखना और कुछ मत लिखना, आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया कुछ चीजों को बदलने की, कुछ मानसिकताओं को बदलने की, कुछ सोच को बदलने की, ये मैंने प्रयास किया। अगर इतना ही अपनी तरफ से, उसमें अगर आप कामयाब हो जाते हैं, 100 बच्चों में से एक बच्चा भी अगर जो है वो बदल जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे सिर्फ 100 युवक चाहिए, मैं इस पूरे देश को बदल दूंगा। और अगर हम इतने बच्चों से रोज इंटरेक्ट करते हैं, इतने स्कॉलर से इंटरेक्ट करते हैं, अगर एक ने भी ढंग का काम कर दिया, मैं समझता हूं बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो हम सबको बदलने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं जब आया, यहाँ सब सम्मानित शिक्षकगण बैठे हुए हैं, विभाग अध्यक्ष बैठे हैं, एक लतीफा मैंने सुना जब भोपाल में पहली बार आया। उन्होंने कहते कि एक भोपाली जो है पहली बार मुंबई आता है, तो वो जाता है तो वो देखता है समंदर, उसने पहली बार देखा, और समंदर देखने के बाद वो वापस आता है, और वापस आते हैं कि तो बाकी दोस्तों से कहता है यार अपन ने समंदर देखा, इसकी बहुत बड़ा होता है यार समंदर। तो कई और उसके मोहल्ले के मित्र होते हैं जो भोपाल के बाहर कभी गए नहीं है, समंदर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है यार। कहते कि अपने बड़े तालाब से भी बड़ा होता है। कहते हाँ, अपने बड़े तालाब से। तो क्या है कि हमारे में क्षमता की कमी नहीं है, हम सिर्फ अपनी दुनिया में सिमट करते हैं। आज एक दुनिया जो है बिल्कुल बदल रही है, हमें इस वैश्विक पटल का एक हिस्सा होने की आवश्यकता है, अपने उस छोटे से कुएं से निकलना होगा। क्षमता की कोई कमी नहीं है। मैंने जो 1 वर्ष में मैंने देखा, मुझे ये कहते हुए कोई संकोच इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि क्योंकि आज मैं इस विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं,
मैं कई संस्थाओं में मैं रह चुका हूं और महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रह चुका हूं, लेकिन मुझे कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं है। यह क्षमता अपनी जगह है, लेकिन क्षमता से ज्यादा यहां नए आइडियाज के लिए स्वीकार्यता है, रेजिस्टेंस कम है। कई संस्थाओं में मेरा अनुभव है कि जब भी कोई नए चीज को मैंने शुरू करने की कोशिश की तो उसका विरोध हुआ, क्योंकि वो अपने उस पुराने दुनिया में खुश थे। लेकिन हमारे इस विश्वविद्यालय में ये सोच है कि नहीं, हमको नई चीजों को स्वीकार करना है, हमको आगे बढ़ना है। तो इंटीग्रेटेड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट आया तो सबने कहा कि हाँ होना चाहिए। किसी ने कभी विरोध नहीं किया कि नहीं क्यों होना चाहिए। किसी के मन में हो सकता है आशंका रही हो, उन्होंने आके चर्चा कर लिया हो, लेकिन एक सकारात्मकता है। और इतने नकारात्मक एक फेज जिसका शशिकला जी ने जिक्र किया, उसके बाद निकलकर भी हमारे संकाय और कर्मचारियों के अंदर वो एक सकारात्मकता है, ऊर्जा, वो मुझे ऊर्जा देती है। मैंने जब कहा कि यू हु इज द सोर्स ऑफ माय स्ट्रेंथ, जब मैं देखता हूं कि एक रिस्पॉन्सिव टीम है आपके साथ, जो अब यहां हमारे आदरणीय श्रीकांत जी, मैंने कई संस्थाओं में देखा है जब 1-2 साल रिटायरमेंट का बचा होता है तो आदमी रिटायरमेंट मोड में चला जाता है। अब मुझे कुछ एक्टिविटी नहीं है, नौकरी करनी है, अब अपने अगले पारी के लिए मैं तैयारी करूं। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी, पूरे वर्ष भर का आयोजन का बहुत बड़ा दायित्व है, वो भी हमारे अमृत महोत्सव। सहर्ष एक पल उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया। पवित्र जी से मैंने अनुरोध किया कि चित्र भारती का हमारा उत्सव होगा, आयोजन समिति। यहां मैंने देखा है कि देखिए, एक होता है कि आप जिम्मेदारी दें, इसका यहां जिक्र किया मणि जी ने कि आपने सबको जिम्मेदारी दी। मणि जी, मैं कहता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वो जिम्मेदारी ली है, वो ज्यादा जरूरी है। आपने सहर्ष ली, सहजता से ली और उसको पूरी तरीके से प्रतिबद्धता के साथ आपने ली। कोविड रिस्पांस टीम को काम दिया गया, तुरंत तैयार हो गए। मैं एक एक व्यक्ति का, मैं यहां संभव नहीं है क्योंकि लगभग सभी को हमने, परेश को चाहे एलोक नहीं कर दिया, दीपक चौकसी जी को कहा आरटीआई भी देखना है, एलो का भी काम देखना है। उन्होंने ये नहीं, उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइट हो जाएगा लेकिन कर लो, बस मना ही नहीं। राखी जी को कहा कि इसको रिवाइव करना है, हमने डेडलाइंस के अंदर बैठकर, राखी जी ने, मोनिका जी ने, रामदीन जी ने, पूरे टीम ने एजुकेशन चला, रोज समाचार पत्र निकाला, कभी कोई पूरे पॉजिटिविटी के साथ। तो ऐसा टीम हो तो कौन लीडर ऊर्जान्वित नहीं होगा? ये तो नेचुरल है, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग कुछ अगर सोचते हैं तो उसको तुरंत जो है क्रियान्वयन होगा। यहां काम रुकता नहीं है। कई विश्वविद्यालयों में परीक्षा समय पर नहीं हुआ, पाठ्यक्रम पूरे पढ़ाए नहीं हुए कोविड के दौरान, लेकिन हमने सभी डेडलाइंस को मीट किया, सब कुछ समय पर, परीक्षाएं समय पर, बाकी सारी चीजें। ये हमारी एक यूएसपी रही है। वो इसी कारण जो है ये रही है कि वो विलिंगनेस टू वर्क। हाँ, ये जरूर है कि मैंने हमेशा माना है कि हम लोग सब एक उम्र के बाद, हम लोग ढलते हुए सूरज, हम सूर्यास्त की ओर, और ये आवश्यकता है हमें अगले जनरेशन को तैयार करना, अगले लीडरशिप को तैयार करना, उनको मंच देना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरना, सब कुछ हम ही कब्जा करके रखेंगे। ये एक प्रवृत्ति रहती है, मुझे ही अंत तक सब कुछ मिले, किसी और को बढ़ने नहीं दूंगा। आफ्टर मी द डेल्यूज, अंग्रेजी में कहता, मेरे बाद
तहस नहस हो जाए सारी। इस सोच के विपरीत एक सकारात्मक हमको अगला नेतृत्व का जो पंक्ति है उसको तैयार करना है। वो हर उम्र में, प्रोफेसर्स में, एसोसिएट्स में, असिस्टेंट्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, हर जगह मैंने हर मीटिंग में विभागवार जब भी मीटिंग लिया है मैंने कहा है कि आप लोग क्यों नहीं पढ़ाई करते हैं, क्यों नहीं और कोर्स करते हैं, क्यों नहीं तैयार होते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं। यहाँ कभी एनसीसी में आगे कभी मतलब ट्रेनिंग के लिए भेजा नहीं जाता। हमारे पास एक, आज हम एनसीसी को जनरल एक्टिविटीज में लेते हैं तो कितने कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं कि हमारे पास एक लेफ्टिनेंट है। ये नहीं होता अगर हमने उसके लिए कुछ खर्चा हमारी तरफ से और 3 महीने की छुट्टी, बस इतनी ही थी। इसके लिए हमने पकड़ के रखा था, नहीं किसी को नहीं भेजेंगे। एक लीडरशिप आपको तैयार करना है, आपको युवाओं को मौका देना है, वरना आगे जाके वो आपका कुछ भी नहीं छीन रहे हैं। यहाँ नियम के अनुसार सब कुछ चल रहा है। वो मंच अगर साझा कर लिया उन्होंने कुलपति के साथ, यहाँ से बोल दिया, तो वो जो है प्रोफेसर नहीं बन रहे हैं, लेकिन आपने उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस दे दिया है, क्योंकि कल उनको संभालना है इस विश्वविद्यालय का नेतृत्व, उनको हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट बनना है। हम उनको तैयार कर रहे हैं। ये हमें तैयारी के लिए हमें तैयार करने का ये हमारा दायित्व बनता है। हम लोग शिकायत करते हैं मीडिया में कि अरे आजकल के क्वालिटी बच्चों का ठीक नहीं है। मैं पूछता हूँ कि इंटर्नशिप तो आपने बंद कर दिया। आप इंटर्नशिप बंद कर देते हैं, आप बच्चों को मेंटरिंग नहीं करते हैं। मुझे याद है हम लोग सब जब थे पीटीआई में वगैरह, तो कितने बच्चों को 5-5 बच्चों को मैं अपने इर्द गिर्द बिठा के मैं उनको बताता कि ऐसे रिपोर्ट फाइल किया जाता है, ऐसा ये गलती है, ये तुम करो। ऐसे ही कोई प्रेस रिलीज आ गया, मैं कहता ये तुम बनाओ और मुझे दिखाओ। आज वो मेंटरिंग मिसिंग है इंडस्ट्री में, समय नहीं है किसी के पास। आप मेंटर नहीं करोगे तो आपको शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। मेंटर कौन करेगा? आप ही को करना होगा। मैं एक कुछ डिक्टेट भी करता हूं, उसमें अगर त्रुटि है तो अंकित को मैं कह देता हूं कि ये इधर हिंदी के जगह उर्दू शब्द का क्यों प्रयोग किया, जब हिंदी में शब्द उपलब्ध है और उसको अच्छी तरह हम सब जानते हैं बोलचाल की भाषा में, तो क्यों उसकी आवश्यकता है? क्या उर्दू से विरोध नहीं है, उर्दू लिखते हैं तो उर्दू की तरह लिखो, हिंदी की तरह लिखो। ये परफेक्शन जो करो ढंग से करो, नहीं तो मत करो। ये खाना पूर्ति वाला जो सोच है ना, वो नहीं होना चाहिए। बस मैं इसी लाइन पे चलता, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ यही है कि जो काम करूंगा ढंग से करूंगा। यहां राकेश पांडे जी ने भी जिक्र किया कि दिन में 2 या 3, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उस 2 या 3 से या 1 हो 2 हो सकता है, एक जगह 1 घंटा दिया, दूसरी जगह 1.5 घंटा दिया, वो 2.5 घंटे गिन के मैं एक्स्ट्रा बैठता हूं। कभी रात को 9 बजे जाता हूं, कभी रात को 10 बजे जाता हूं, क्योंकि वो जो 2 घंटे मैंने किसी और संस्था को संबोधित करते हुए दिया, लेकिन वो मैंने अपने विश्वविद्यालय के समय से दिया है, उसको मैं बराबर करता हूं। एक भी दिन मेरे जितने भी फाइल है वो पेंडिंग नहीं है। टेबल कल रात को हम 10 सवा 10 हो गए थे फैक्ट्री से निकलते हुए, कल तक का सारा फाइल क्लियर, कल तक का सारा डाक क्लियर, कुछ भी रुकता नहीं। इसको सुनिश्चित हमने किया कि मैंने 1 घंटा कहीं और लगाया है तो वो 1 घंटा मैं विश्वविद्यालय को कंपनसेट करूंगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि बहुत ही यादगार 1 साल रहा। बहुत कठिन परिस्थितियों से हम गुजरे, अपने कई साथियों को हमने खोया, लेकिन इन सबके बावजूद हम पहले विश्वविद्यालय बने जिन्होंने अनुकंपा नियुक्ति की। कोई बचा नहीं है। 2 परिवारों को जो नुकसान हुआ, उन दोनों परिवारों की अनुकंपा नियुक्ति प्राथमिकता से की गई। अपने अपने सैलरी से हम लोगों ने 1-1 दिन का जो है सैलरी से हमने दिया, और वो भी अब उन परिवारों को मिलने जा रहा है।
हमने हर तरफ से अपने साथियों का मदद करने का कोशिश किया। वो कोई सहानुभूति के तहत नहीं, क्योंकि वो हमारे साथी है और सुख और दुख में साथ देना है। क्योंकि जब हम बीवी परिवार कहते हैं तो वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं है, वो परिवार का भावना होना चाहिए। अब एक परिवार है, बर्तन है तो खटकेंगे, कुछ आपसी छोटे मोटे मतभेद होता रहता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं, उसके कारण विश्वविद्यालय का कार्य में विघ्न नहीं होना चाहिए। आइए, दरवाजा खुला हुआ है, आके बताइए कि सर ये मेरा सोचना है, कभी कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं। हमने प्रयास किया है, मैं नहीं कहता हूं कि हम आदर्श स्थिति में कहीं पहुंच गए हैं, बहुत दूर जाना है, लेकिन प्रयास किया है कि सब कुछ नियमों के अंतर्गत हो, साक्ष्य के आधार पर हो, डॉक्यूमेंटेशन के साथ हो, एडहॉकिज्म ना हो, बायस ना हो, हर एक को लगे कि मुझसे भेदभाव किया गया है किसी भी ग्राउंड्स में। ये प्रयास किया है, कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी लगातार मेरा ये मानना है कि that there are promises to keep and miles to go before I sleep। बहुत कुछ काम रह गया है, बहुत कुछ करना है और हम सबको मिलकर करना है। और ये एक वर्ष मैं आप सभी के योगदान की वजह से, इसलिए इसको अभिनंदन कार्यक्रम नहीं, ये धन्यवाद कार्यक्रम है, मेरी ओर से है कि आपने अपनी ओर से आयोजित किया आशीष जी, ये हम अपनी ओर से, मैं आप सभी को इस अवसर में आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबको सहयोग नहीं होता तो हम इन कठिनाइयों से ऊपर नहीं आ पाते। और आगे भी टीम एमसी, वी आर वन टीम, और ये टीम मिलकर विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों में ले जाएगी। हमें आगे बहुत, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। हम लोग ट्रेड यूनियन डेज में एक नारा लगाते थे, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे तो ये जो है, ये तो अंगड़ाई भी है, अभी तो बहुत कुछ है। जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो न्यूटन ने कहा था कि सागर के सामने मैं तो कंकड़ बटोर रहा हूं, अथाह सार है, नैक एक्रेडिटेशन है, नहीं आ रहा फ्लैंकिंग्स है, कहाँ है हम, कहीं नहीं है। आत्मावलोकन, बाहर देखिए, मीडिया से कहने वाली बात, विषय भी बनना चाहिए, वो भी जरूरी है, पैकेजिंग भी जरूरी है, मार्केटिंग भी जरूरी है, लेकिन कभी कभी हम मार्केटिंग और पैकेजिंग में बह जाते हैं और हकीकत से जो है मुंह मोड़ देते हैं। ये गलती मैं कभी नहीं करता। अपने ही द्वारा क्रिएट किए गए हाइप में हमको नहीं आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये हाइप है, ये रियलिटी है। ये कार्यक्रम आता है ना, ट्रूथ वर्सेस हाइप, श्रीनिवासन, वैसे ही सत्य क्या है, हाइप क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। अक्सर गलती तब होती है जब मेरे द्वारा निर्मित कहानी में मैं विश्वास करने लगता हूं। ये नहीं होना चाहिए। हमने पैकेजिंग किया, एशियास ओल्डेस्ट, इंडियास लार्जेस्ट, लार्जेस्ट होने में नहीं है, लेट अस बी इंडियाज बेस्ट। लार्जेस्ट तो मजबूरी की वजह से, फीस कम है, लोग आएंगे, लेकिन बेस्ट स्टूडेंट्स आए यहां, लोग आईआईएमसी, लोग एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, लोग सिम्बायोसिस, लोग मुद्रा, इसके जगह लोग कहें कि माखनलाल में जाके पढ़ना है, लेट द बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कम हियर। इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट इज अबाउट क्वालिटी। ये लक्ष्य तो हमें बिल्कुल समझ आना चाहिए। सोशल मीडिया सब अपनी जगह, हमको अपना ब्रांडिंग भी आज का समय की मांग हमें करना पड़ता है, वो भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ सब्सटैंशियल काम होना जरूरी है। हमने अभी ग्लोबल लीडरशिप लेने की कोशिश की। भारत से हमने अभी तक जितने भी ग्लोबल इंटरनेशनल फोरम्स रहे वो सब विदेशों में आधारित थे। पहली बार हमने ग्लोबल मीडिया एजुकेशन फोरम का काउंसिल हमने भारत में तैयार किया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व भी है। जैसे कभी किसी जमाने में वो हमें प्रतिनिधित्व देते थे,
और सभी मीडिया एजुकेटर्स ने मिलकर मुझे उसका अध्यक्षता दी। माखनलाल विश्वविद्यालय विच सेंटर ऑफ डिस्कोर्स है, उसमें शशिकला जी हैं, मोनिका जी हैं, उर्वशी जी हैं। अभी एक इवेंट भी हो रहा है जिसमें हमारा उसमें कुछ नहीं जा रहा है, मैं ऐसे प्रोग्राम में घुसता ही नहीं, लेकिन हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना ब्रांडिंग, अपने विजिबिलिटी की। क्या हम इस तरीके का एक आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कम्युनिकेशन थिंक टैंक की तरह हमारी पहचान बने? मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत भी बात कर रहा हूँ। आप में से, अपने में से कई संकाय कई बार कई जगह ऑब्जर्वर के नाते और इंस्टीट्यूशंस में ये भी करिए, कुछ मानदेय भी उसमें मिलता है, अच्छी बात है। लेकिन प्लीज मैं उस दिन मानूंगा जब हमारे एक एक विभागाध्यक्ष को, एक एक संकाय सदस्य को दुनिया के लीडिंग यूनिवर्सिटीज में अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ के नाते आमंत्रित करें और लोग सुनने के लिए आतुर हो कि माखनलाल का प्रोफेसर क्या है। वो एकेडमिक एक्सीलेंस है जब हमें सुनने के लिए, लेट अस नॉट गेट लॉस्ट इन दैट, वो जिसे कहते हैं कि वही रूटीन ऑब्जर्वर, कहीं बोर्ड में चले गए, कहीं उधर चले गए। लेट अस बी हर्ड इंटरनेशनली, लेट अस बी हर्ड नेशनली, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अति महत्वपूर्ण क्या है, हमारी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। जब हम एक नए परिसर में इस वर्ष जाएंगे, हमारा विजन क्लियर होना चाहिए कि हमें ग्लोबल आउटलुक लेके चलना है। इस विजन के साथ हम चलेंगे तो वो कोई इम्पॉसिबल नहीं है। मैं इम्पॉसिबल शब्द से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। इट इज ऑल हियर। इसमें अगर आ गया कि करना है तो हम कर सकेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि क्षमता की कमी नहीं है। ये सोया हुआ हनुमान जी, बजरंगबली है जिनको जगाना है। भैया बहुत ताकतवर हो, जगो। तो इसलिए वो हम सब अपने अंदर हम जगाएं और हम इस विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों में ले जाएं। और आप सबका इसी तरीके से सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद बड़ों का सब मिलता रहे तो हम वाकई बहुत कुछ आज कर्मचारियों के लिए भी कर पा रहे हैं और संकाय के लिए भी करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भी सुविधाएं हम और देने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो तभी संभव है जब हमारे पास वो क्षमता होगी। हमें सच्चाई का सामना करना है। हम एक आर्थिक स्थिति की तरफ जा रहे हैं जहां आगे चलकर बहुत ज्यादा गुंजाइश इस रास्ते पर नहीं है। एसोसिएटेड स्टडी सेंटर्स बंद हो रहे हैं। कई और विश्वविद्यालयों ने वही जो हमने जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वो लोग चल पड़े हैं। कहीं 1.5 लाख से हम 80,000 में इसी वर्ष आ गए। हमारे आय के स्रोत सिकुड़ते जा रहे हैं, खर्चा बढ़ने वाला है, बड़े परिसर में जाएंगे। तमाम तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन ये आज वो मंच नहीं है